नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में झूलाघाट के पटेटी के गरीब किसान अमर सिंह धामी खेती बाड़ी साग सब्जी बेचकर अपना भरण पोषण करता है। शनिवार को जंगल में लगी भीषण आग मल्ला पटेटी निवासी अमर सिंह के बगीचे में पहुंच गई और बगीचा पूरी तरह से खाक हो गया। पीड़ित व्यक्ति साग सब्जी फल बेचकर अपनी जीविका चलाता था, जिससे ऐसे लाखों का नुकसान हो गया और परिवार चलाना भी कठिन हो गया है। अमर सिंह धामी ने बताया कि उनके 100 से अधिक चूरे के पेड़, घास के लुट्टे सहित अन्य काफी नुकसान हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इधर नैनीपातल और कुनकटिया के बांस के जंगलों में बीते दिवस आग लग गई। जंगल से पूरी रात भीषण लपटें उठती रही। सामाजिक कार्यकर्ता खेमराज जोशी ने कहा कि जंगलों के आग की चपेट में आने की सूचना वन विभाग को दे दी गई थी। इसके बाद भी आग बुझाने के लिए वन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं हुई। आग के चलते पूरे क्षेत्र में धुंध फैली हुई है। जोशी ने शीघ्र बनागनी पर काबू पाए जाने के लिए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग विभाग से की है। भारत से लगे नेपाल के बैतडी में जंगल की आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति के 2 घरों में आग लग गई, जिससे व्यक्ति को लाखों का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के पंचेश्वर गांव पालिका 4 वनकुंडा गांव निवासी जय बहादुर चंद के गांव में एक ही जगह 2 मकान जंगल में लगी आग फैलने से पूरी तरह नष्ट हो गए। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी ने बताया कि रात को जंगल की आग घर तक पहुंच जाने से जय बहादुर चंद के दोनों घरों में आग पकड़ लेने से उसके घर के कपड़े, बिस्तर, बर्तन, खाद्यान्न, सोलर पैनल, नकदी जलकर राख हो गए और जय बहादुर चंद को अनुमानित 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। बैतडी प्रहरी ने बताया कि घरों के जंगल की आग से नष्ट होने के बाद कोई जनहानि नहीं हुई और घरों में लगी आग को गाँव वालों और प्रहरी की मदद से बुझा लिया गया है। बिजली की तार की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रचित पुंडी निवासी ग्राम खंजरपुर रुड़की द्वारा अपने साथियों के साथ घर पर चोरी कर रहे 2 शातिर चोर सराफत व इमरान को बिजली के कॉपर वायर के साथ कोतवाली रुड़की लेकर आए व्यक्ति ने बताया कि दोनों द्वारा बिजली की वायर काटकर चोरी की गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली रुड़की में आईपीसी की धारा 380, 411, 34 में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपियों को नियमानुसार रुड़की पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ के सरमोली जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने अपने गांव के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अपने गांव से जुड़े अभियान के तहत उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अन्य संपन्न लोगों से भी अपने अपने गाँव में इस तरह की शुरुआत करने का आह्वान किया है, जिससे गाँव में मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिल सके। असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ का सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता ग्रहण करने व अधिक जानकारी के लिए पदाधिकारियों व कार्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। केंद्र सरकार के सहयोग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
कुछ समय पूर्व शुरू की गई बहुप्रतीक्षित पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा की उड़ान का विस्तार करते हुए सप्ताह में 6 दिन कर दिया गया है। पूर्व में यह उड़ान केवल 3 दिन के लिए ही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस हवाई सेवा से स्थानीय लोगों को आवागमन में और अधिक सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही सीमांत क्षेत्र के पर्यटन को लाभ मिलेगा व स्थानीय लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी। पड़ोसी देश नेपाल में हुए बस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के सिंधुपाल चौक के त्रिपुरा सुंदरी गांव पालिका 5 धारावती में बीती शाम को यात्रियों से भरी बस खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सिंधुपाल के जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी जीत बहादुर भंडारी के मुताबिक दोलखा के भीमेश्वर नगरपालिका एक सुसपा से सिंधुपाल चौक के त्रिपुरा सुंदरी गांव पालिका पिस्कर में अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। बस में 55 सवारियां थी, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग गंभीर घायल हो गए। शेष सामान्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती किया गया है। नए तरीके से चोरी करने वाले पति व पत्नी को पुलिस ने मशक्कतों के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल हल्द्वानी से मिली जानकारी के अनुसार बीते 4 मार्च को डूंगरपुर लालकुआ निवासी हेमचंद्र जोशी अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर मंगलसूत्र व अन्य कीमती सामान चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीते 2 दिवस पूर्व हल्दूचौर निवासी चंदन सिंह बिष्ट अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर घर में रखे ज्वेलरी सहित अन्य सामान की चोरी होने की तहरीर दी। मामले की विवेचना उप निरीक्षक गौरव जोशी को सुपुर्द की गई। एसएसपी के आदेशानुसार मामले का शीघ्र खुलासा करने को पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा लगभग 200-300 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए मुखबिर को सक्रिय किया गया। मुखबिर द्वारा सूचना दोनों को हिरासत में लिया गया। उनकी निशानदेही पर आरोपी के घर से चोरी का कीमती सामान व नकदी बरामद किया गया। आरोपी मुनेंद्र सिंह उर्फ निक्कू यादव व उसकी पत्नी बिहार दिल्ली के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में गोपीपुरम हल्दूचौर में किराए के मकान पर पति पत्नी के तौर पर रह रहे हैं। दोनों ने पंचायत घर के पास कपड़े की अस्थायी दुकान लगाई थी। दोनों पति पत्नी फेरी करने के बहाने अपने आसपास के इलाके में स्थित बंद घर जिसमें ताले लगे हों उनको दिन के समय चिन्हित करते थे और रात को पति वहां से चोरी करता और पत्नी निगरानी करती थी। देखिए, हल्दूचौर दुर्गापालपुर परमा के रहने वाले चंदन सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया था कि जब वो 10 अप्रैल को अपने रिश्तेदार के घर गए थे, वापसी में 13 अप्रैल को जब आके घर में देखा तो कुछ सामान उनको नहीं मिला और जो सारा सामान तितर बितर हुआ था। तो इस सूचना पर उनके द्वारा बताया गया कि घर में कुछ ज्वेलरी, कुछ सामान और कुछ लैपटॉप, एटीएम आदि उसके घर से चोरी हो गया है, जिस पर हमारे टीम के द्वारा थाना चौकी हल्दूचौर के इंचार्ज को टीम प्रभारी बनाकर हमारे द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, एटीएम वीडियोस देखे गए, जिसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को पहचाना। व्यक्ति के साथ उसकी वाइफ जो अनुष्का है उसको भी पहचाना। उन दोनों के द्वारा इस घटना को कारित किया जा रहा था। जब ये पता चला कि ये लोग यहाँ पे लालकुआ में रह रहे हैं, किराए के मकान में, दिल्ली के निवासी हैं, और इसी आधार पे ये लोग एक ठेला लगा रहे थे, रेडी का, जो कपड़ों की दुकान लगाते थे, और शाम को ये क्षेत्र में जाके रैकी करते थे। रैकी करने में जो भी घर इनको बंद मिलता था उसकी फोटो खींच के ये लोग उसमें संबंधित जिस प्रकार की औजार उसको तोड़ने में लगते थे वो औजार ले जाके रात को चोरी। इसमें कुछ गहने बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है, लैपटॉप बरामद हुआ है, और चोरी के लिए जो औजार ये यूज करते थे वो चोरी का सामान। ये क्षेत्र में ही रह रहे थे, हल्दूचौर के एरिया में से इनको बरामद किया। हाँ, इसमें हमारे सारे हमने कोशिश की कि हमारे सीसीटीवी सारे दुरुस्त रहें सारे, क्योंकि पूरे कस्बा क्षेत्र, लालकुआ क्षेत्र में हमने सीसीटीवी को कवर किया हुआ है, तो उन सबको हम दुरुस्त रखेंगे और उसकी क्वालिटी को बढ़ा के उसको और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ।
शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।